राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों की एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट होकर आपको प्रॉपर चैनलिंग दे पाऊँ। थैंक यू। तो अभी 88 पोर्टल जैसे चल रहा है, ये 26 अगस्त तक रहने वाला है ये एनर्जी। तो अगर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है 88 पोर्टल का वो रह गया है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये पूरा मंथ आपके लिए है। आप जब भी चाहो इस मंथ में आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन जो होता है वो हाई वाइब्रेशन में ही होता है। तो सबसे पहले जो आपकी एनर्जी है उसको स्टेबल करो। तो एनर्जी स्टेबल कैसे होगा? जब आप इनर वर्क करोगे, मेडिटेशन, नाम जप करना और उसके साथ-साथ आपकी अंदर की जो नेचर है जब आप उसमें परिवर्तन लाते हो। क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होते हैं ये नेचुरली बहुत ज़्यादा एम्पैथ होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और क्या होता है उनमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, धैर्य होता है। तो ये सारे जो टेंडेंसी है, ये आपको भी अपने अंदर लाना है। अगर अभी करंटली आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस में हो, तो ऐसे में कैसे आप हाई वाइब्रेशन में आ सकते हो? तो बहुत ज़रूरी है आपको अभी डिवाइन से कनेक्ट होकर ये जो सारे टेंडेंसी है जो डिवाइन सोल के अंदर होता है, इन सबको अपने अंदर महसूस करो। जितना हो सके पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, क्योंकि अफ़र्मेशन जो होता है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जो डिवाइन की एनर्जी है उसमें ट्यून होने में। तो आपको जितना हो सके पॉजिटिव अफ़र्मेशन देना है, अपने लिए बेस्ट चीज़ें बोलना है और ना ही किसी के लिए बुरा सोचना है, ना ही किसी के लिए बुरा करना है। तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर डिवाइन आपसे खुश होंगे और जब डिवाइन आपसे खुश होंगे, तो वो आपकी खुशियों के ध्यान कैसे नहीं रखेंगे भला? तो अभी डीएन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। मतलब वो थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ में क्या चल रहा है उनके इंटरनल जो थॉट्स है, वो एक्सटर्नल लाइफ से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल लाइफ क्या है? एक्सटर्नल लाइफ अभी उनको जॉब, करियर, फैमिली, बिज़नेस ये सब देखना है और इंटरनल में क्या चल रहा है? सिर्फ डीएफ, 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 डीएफ। हर जगह उनको डीएफ ही नज़र आ रहा है। वो बस चाहते हैं वो डीएफ के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बातें सुने, उनसे बातें करें। वो बस डीएफ को ही चाहते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो कहीं चले जाएँ, कहीं कुछ काम करके खुद को बिज़ी कर दें ताकि वो डीएफ के बारे में इतना ना सोचे। क्योंकि अभी उनकी हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रहा है, हार्ट चक्रा पूरी तरह एक्टिवेट हुआ है अभी, तो इसी वजह से क्या है डीएम बहुत हाईली आपके लिए लव एंड अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरह आपको अवॉइड करें। तो ये ज़्यादातर वो डीएम हैं जो अभी यूनियन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो ऑलरेडी एनर्जेटिक लेवल पर हो भी चुके हैं। ऐसा हुआ होगा अभी हाल-फिलहाल में आप लोगों में एनर्जी भी एक्सचेंज हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है वो थोड़े से अभी शॉक में है कि वो चाहते तो हैं आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करना या फिर कमिटमेंट लेकर आना, लेकिन साथ में उनकी जो
लाइफ है, जो उनकी 3D लाइफ है, वो उसमें भी थोड़े-से फँसे हुए हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ये मुश्किल है, लेकिन अभी जो उनकी सोल की कॉलिंग है, जो वो सुन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ के लिए कुछ एक्शन लें। क्योंकि उनको पता है अगर इस टाइम पर वो इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो डीएम है वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर उनको अपनी फैमिली में बात करनी है आपके साथ उनकी मैरिज की या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो कैसे करेंगे वही सारी चीज़ें डीएम यहाँ पर सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कोई-कोई टाइम पर कि जैसे वो थोड़े-से यहाँ पर फँस गए हैं। वो मतलब एक खुद को एक ट्रैप में महसूस कर रहे हैं। कि वो कैसे इस चीज़ से निकलेगी। एक तो क्या है, वो आपकी जो थिंकिंग है, वो उससे नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके अंदर अभी जो सारी चेंजेस वो महसूस किए हैं, आप खुद को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, जहाँ पर आपको बोलना है खुद के लिए आप बोल रहे हो। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर चीज़ें कर रहे हो और आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये देखकर कहीं न कहीं ये डीएम भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। आपके अंदर की जो सेल्फ लव है, उसके लिए भी डीएम बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ कर रहे हैं। वो चाहे वर्ड पे वो एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आप ये खुद समझ सकते हो, आपको उनके सामने बिल्कुल भी अ झिझक महसूस नहीं होता होगा, चाहे आप अभी इस टाइम पर आप कैसे भी दिखते हो, आप क्या पहनते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर सारी जो चीज़ें होती है वो एनर्जी लेवल पर होता है और आप एनर्जेटिकली इतना स्टेबल हो चुके हो कि आपके डीएम उसको महसूस कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं वो खुद ये सोच रहे हैं कि क्यों वो आपकी तरह नहीं बन पा रहे हैं। क्यों जिस तरह से आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, वो क्यों नहीं कर पाते हैं। क्या होता है बहुत बार डीएम जो होते हैं जब वो कॉन्स्टेंटली लाइफ में अपनी चॉइसेस नहीं बना पाते हैं और जो भी उनकी इनर चॉइस है वो नहीं ले पाते हैं, उनकी मन की बातें वो नहीं कर पाते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है वो फेक करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो एक्चुअल में वो नहीं होते हैं और ऐसे में बहुत सारे डीएम तो झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। वो झूठ बोलकर उनको क्या होता है हैप्पीनेस मिलता है। यहाँ पर झूठ बोल के किसी को दुखी करना या फिर किसी को धोखा देना उनका मोटिव नहीं होता है। वो बस उन चीज़ों के ऊपर झूठ बोलते हैं या तो जो चीज़ें वो सप्रेस्ड करके अपने अंदर रखते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो खुद वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को वो कोई और सिचुएशन या कोई और पर्सन करके वो आपके सामने रखते हैं ताकि कैसे भी करके वो कुछ ना कुछ वे से वो उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे जो भी उनके डीपेस्ट फ़ियर होते हैं, डिज़ायर होते हैं, वो बहुत बार स्टोरी के फ़ॉर्म में हो या फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो आपको बताएँगे। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है जो उनकी एक्चुअल में डीप डिज़ायर होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो ये उसके अगेंस्ट बोलने का अर्थ क्या होता है जब वो जो चीज़ वो खुद के लिए नहीं कर पाते हैं या स्टैंड नहीं ले पाए या फिर उनको करना था वो नहीं कर पाए कोई भी रीज़न की वज़ह से, तो वो इसके लिए उसके अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि अब उनके अंदर गुस्सा भी आ जाता है। तो इसी चलते वो सोचते हैं अगर वो इस चीज़ के अगेंस्ट जाकर बोलेंगे तब क्या होगा, वो अपने आप को समझाने के लिए चीज़ें करते हैं, अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए। तो ये चीज़ें भी आप समझ सकते हो उनकी बातों से क्योंकि जो चीज़ें वो बोलते हैं, वो मीन नहीं करते हैं बहुत बार। तो अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है वो
जब आपकी तरफ देख रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनके अंदर क्या आ रहा है वो ये भी सोच रहे हैं कि क्यों, वो क्यों आपकी तरह नहीं बन पाते हैं। आप कितना ज़्यादा फ्री हो, आप जो चाहते हो वो डिसीज़न ले लेते हो, आप कितना ज़्यादा फ़ियरलेस हो और जब वो खुद की तरफ देखते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा एक ट्रैप वाली एनर्जी में खुद को देख रहे हैं, जहाँ पर वो चीज़ें तो करना चाहते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके क्लोज़ वन उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, तो वो अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन उनको यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जो उनके अच्छे चाहते हैं वो हमेशा वही चीज़ें बोले जो उनके लिए सही हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे पेरेंट्स हो गए या फिर फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हमें बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि हर किसी की जो लाइफ है, एक्सपीरियंस है, नीड एंड वांट्स वो सब डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर डीएम को भी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि भले ही उनकी लाइफ में उनकी जो फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कितना भी अच्छी चीज़ें वो ला सके, अगर अभी उनकी मैरिज की बात भी चल रहा है, घर वाले कितनी भी अच्छी लड़की उनके लिए ढूँढ लें, लेकिन वो जितना ज़्यादा डीएफ के लिए अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, जो लव वो डीएफ के लिए फ़ील करते हैं, जो एक कनेक्शन इमोशनली कनेक्टेड जितना वो डीएफ से हैं, वो चीज़ वो कहीं भी फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर बार-बार जो भी चीज़ें मैं चाहती हूँ कहना, वो एक्सप्रेस करने में मुझे भी थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रहा है। इट मीन्स कहीं न कहीं अभी कलेक्टिव में थ्रोट चक्र के ऊपर भी थोड़ा-सा काम चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए डीएम साइलेंट हो जाए, वो आपको बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्रेसिव ना लगे या फिर ऐसा भी दिखे जब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना है, घबराना नहीं है कि डीएम फिर से माइंड चेंज कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की यूनियन जो है वो ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है 5D लेवल पे, आप ये खुद अपने अंदर महसूस कर चुके होंगे। आप कल से बहुत ज़्यादा कल ख़ास करके नाइट के बाद मतलब 11 बजे के बाद आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल एनर्जी में आ चुके होंगे। ऐसा हुआ होगा कल 88 पोर्टल पर कुछ समय के लिए आप बहुत ज़्यादा एक सैडनेस वाली एनर्जी में गए होंगे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, दुखी हुए होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि डीएम आएँगे, यूनियन होगा। तो जब वो नहीं हुआ तो आप उस चीज़ से ट्रिगर हुए होंगे। तो वो जो ट्रिगरिंग था वो बस एक टेस्ट ही था डिवाइन की तरफ से, लेकिन 5D लेवल पर बहुत सारे डीएम डीएफ जो है वो कल यूनाइटेड हो चुके हैं। आपको ड्रीम में दिखा होगा, विज़न में दिखा होगा कि आप और आपके डीएम जो है आप लोगों की सोल मर्जिंग डिवाइन से हो रही है, या फिर आप और आपके जो डीएम है वो आमने-सामने बैठे थे, किसी टेम्पल में गए थे, या फिर डीएम कहीं दूर खड़े होकर आपकी तरफ देख रहे हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हो, या फिर 2 स्नेक्स को आप मेटिंग करते हुए भी देखे होंगे, ड्रीम में हो सकता है या फिर ऐसे कहीं पर भी मोबाइल या टीवी में। तो ये सारे जो साइन है ये बता रहा है कि आप लोगों की एनर्जेटिकली यूनियन हुआ है, और 3D में ये चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि 3D में जब तक आप एनर्जेटिकली स्टेबल नहीं होते हो, तब तक डीएम नहीं आते हैं। वो आपसे थोड़े-से दूर में रहते हैं। मतलब थोड़ा-सा दूर मतलब बहुत थोड़ा-सा दूर रहते हैं आपसे। मतलब वो इस तरह दूर रहते हैं जहाँ पर वो आपको पूरी तरह से वॉच करते हैं, फ़ील करते हैं, और वो बस चाहते हैं जैसे ही आप एनर्जेटिकली स्टेबल हो जाओगे, वो आपके पास आएँगे। तो अभी
88 पोर्टल चल रहा है और आगे 99 पोर्टल है जहाँ पर मेजर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम इस टाइम पर मैरिज भी करने जा रहे हैं और आप लोगों की मैरिज फिक्स होगा। तो अगर आपको भी अंदर से फीलिंग आ रहा है कि इस बार का जो यूनियन है ये आपके लिए है, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो और जितना हो सके ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन में फ़ोकस रहो, नाम जप करके अपनी जो वाइब्रेशन है उसको एलिवेट करो और साथ में ये याद रखना आप एक डिवाइन सोल हो, आपकी प्रेज़ेंस ही सब कुछ बता देता है। तो 3D में जो भी चीज़ें हैं आप उसको इग्नोर करो, काइंड रहो, दूसरों की मदद करो और साथ में सेल्फ लव करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि सेल्फ लव इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। तो आप जितना हो सके अभी खुश रहो, अपनी एनर्जी को हमेशा हाई वाइब में रखो और वो कैसे होगा जब आप डिवाइन से कनेक्ट होगे और डिवाइन से आपकी यूनियन के लिए मैं हमेशा प्रे करती रहूँगी। होप आप सबकी जर्नी जल्दी से कंप्लीट होकर आप मदर अर्थ को सर्व करें, अपनी सोल पर्पस पूरा करें और डिवाइन आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।